भक्तगणों, महाभारत में आज आपको राजा विच्छखनु के द्वारा अहिंसा धर्म की प्रश्न तथा चीरकारी का व्याख्यान की कथा कहूंगा। आज से ध्यानपूर्वक सुने। कथा सुनिए। विष्णु जी कहते हैं, युधिष्ठिर, राजा विच्छखनु ने प्राणी पर दया करने के विषय में जो कुछ कहा है वह प्राचीन इतिहास में तुम्हें सुना रहा हूं। एक समय किसी यज्ञशाला में राजा ने देखा कि बैल की गर्दन कटी हुई है और वहां बहुत सी गौएं आर्तनाद कर रही हैं। हिंसा की यह क्रूर प्रवृत्ति देखकर राजा से नहीं रहा गया। वह अपना निश्चय सिद्धांत इस प्रकार सुनाने लगे, ओ बेचारी गौएं बड़ा कष्ट पा रही हैं, इनकी हत्या न करो। संसार के समस्त गौओं का कल्याण हो, जो धर्म की मर्यादा से भ्रष्ट हो चुके हैं, मूर्ख हैं, जिन्हें आत्म तत्व के विषय में भारी संदेह है, तथा जो छिपे हुए नास्तिक हैं, उन्हीं लोगों ने हिंसा का समर्थन किया है। मनुष्य अपनी ही इच्छा से यज्ञ वेदी पर पशुओं का बलिदान करते हैं। धर्मात्मा मुनि ने तो सब कर्मों में अहिंसा का ही प्रशंसा की है। इसीलिए बिग पुरुष को वैदिक प्रमाण से धर्म के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय करके उसका पालन करना चाहिए। किसी प्राणी की हिंसा न करना ही सब धर्मों में श्रेष्ठ माना गया है। मिताहारी होकर कठोर नियमों का पालन करें। वेद की फल श्रुति में आसक्त न होकर उनका त्याग करें। आचार के नाम पर अनाचार में प्रवृत्त न हो। कृपण मनुष्य ही फल की इच्छा करते हैं। यज्ञ में मद, मांस और मीन आदि का उपयोग धूर्तों का चलाया हुआ है। वेदों में इसकी कहीं भी चर्चा नहीं है। लोग मान, मोह और लोभ के वशीभूत होकर जीहा की लोलुपता के कारण निषिद्ध वस्तु को खाते पीते हैं। श्रोते ब्राह्मण तो संपूर्ण यज्ञ में भगवान विष्णु का ही आविर्भाव मानते हैं और पुष्प तथा खीर आदि से उनकी पूजा करते हैं। वेदों में जो यज्ञ संबंधी वृक्ष बतलाए गए हैं, उन्हीं का हवन में उपयोग होता है। शुद्ध चित्त वाले सत्गुण पुरुष अपनी विशुद्ध भावना से प्रोक्षण आदि के द्वारा संस्कार करके जिस हवस्य को तैयार करते हैं वही देवताओं को अर्पण करने के योग्य होता है। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, आप मेरे परम गुरु हैं, कृपया बताइए, यदि कभी गुरुजनों के आग्रह से कोई कठोर कार्य करने का अवसर उपस्थित हो जाए, उस समय उसे शीघ्र कर डालना चाहिए या विलंब करके उस कार्य की परीक्षा करनी चाहिए। भीष्म जी ने कहा, बेटा, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास है जो अंगिरस कुल में उत्पन्न हुए चीरकारी के वृत्तांत से संबंध रखता है। कहते हैं, महर्षि गौतम के एक चिरकारी नाम वाला पुत्र था जो बड़ा बुद्धिमान था। वह चिरकाल तक जागता और सोता था। किसी कार्य पर बहुत देर तक विचार करता था और चिर विलंब के बाद ही काम पूरा करता था। इसीलिए सब लोग उससे चिरकारी कहने लगे। जो दूर तक की बात नहीं सोच सकते, ऐसे मंदबुद्धि मनुष्य उसे आलसी या नासमझ कहते थे। एक दिन गौतम ने अपनी स्त्री का व्यभिचार देखकर बड़ा कोप किया और अपने दूसरे पुत्रों को आज्ञा देकर चिरकारी से कहा, बेटा, तू अपनी इस पापनी माता को मार डाल। बिना विचारे ही यह आज्ञा देकर महर्षि गौतम वन में चले गए और चिरकारी हाँ करके भी अपनी सभा के अनुसार बहुत देर तक उस पर विचार करता रहा। उसने सोचा, क्या उपाय करूं जिससे पिता की आज्ञा का पालन भी हो जाए और माता का वध भी न हो।
धर्म के बहाने यह मुझ पर बड़ा भारी संकट आ पड़ा है। भला अन्य असाधु पुरुषों की भांति मैं भी इसमें डूबने का साहस कैसे करूं? पिता की आज्ञा का पालन करके धर्म है, साथ ही माता की रक्षा करना भी अपना प्रधान धर्म है। पुत्र तो पिता और माता दोनों के अधीन होता है। अतः क्या करूं जिससे मेरा ही धर्म मुझे कष्ट में न डाले? पिता स्वयं अपने शील, सदाचार, गोत्र और कुल की रक्षा के लिए स्त्री के गर्भ में आकर पुरुष रूप में उत्पन्न होता है। अतः मुझे माता और पिता दोनों ने ही जन्म दिया है, फिर मैं अपने को दोनों का ही पुत्र क्यों न समझूं? जात कर्म था उपकर्म के समय पिता ने जो मुझे पत्थर के समान सुदृढ़ और फर्श के समान शत्रु सहारक होने का आशीर्वाद दिया, तथा अपना आत्मा का अनुभव किया है। यह उनके गौरव का निश्चय करने में पर्याप्त प्रमाण है। पिता भरण पोषण और अध्यापन करने के कारण पुत्र का प्रधान गुरु है। वह जो कुछ भी आज्ञा दे उसे धर्म समझकर स्वीकार करना चाहिए। यदि वेद की भी निश्चित आज्ञा है, पुत्र पिता के स्नेह का पात्र है, किंतु पिता पुत्र का सर्वस्व है। एकमात्र पिता ही पुत्र को शरीर आदि सब कुछ देता है। इसीलिए कोई सोच विचार के बिना ही पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो पुत्र पिता की आज्ञा मानता है उसके समस्त पातक नष्ट हो जाते हैं। गर्भाधान और सीमंतोन्नयन संस्कार के द्वारा पिता ही पुत्र को उत्पन्न करता है। वही अन्न वस्त्र देता, पढ़ाता लिखाता और समस्त लोग व्यवहारों का ज्ञान कराता है। पिता ही धर्म है, पिता ही स्वर्ग है और पिता ही सबसे बड़ा तप है। पिता के प्रश्न होने पर संपूर्ण देवता प्रश्न हो जाते हैं। पिता जो कुछ भी कहता है वह पुत्र के लिए आशीर्वाद है। यदि पिता प्रश्न होकर पुत्र का अभिनंदन करे तो वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। वृक्ष अपने फूल और फलों को छोड़ देते हैं, किंतु पिता बड़े से बड़े संकट में भी स्नेह के कारण पुत्र को नहीं छोड़ते। अतः पुत्र के लिए पिता का स्थान बहुत ऊंचा है। अस्तु पिता के गौरव पर तो मैंने विचार कर लिया, अतः माता के विषय में सोचता हूँ। जैसे अग्नि की उत्पत्ति का कारण है, उसी प्रकार मुझे जो यह 5 भौतिक मनुष्य शरीर मिला है, इसको जन्म देने वाली मेरी माता है। संसार के समस्त दुखी जीवों को माता से ही संतावना मिलती है। जब तक माता जीवित रहती है मनुष्य अपने को सनाथ समझता है। उसके मरने पर वह अनाथ सा हो जाता है। पुत्र और पौत्र से युक्त 100 वर्ष का बुढ़ा ही क्यों न हो, यदि उसकी माता जीवित हो तो वह उसके पास 2 वर्ष के बालक का सा आनंद उठाता है। बेटा समर्थ हो या असमर्थ, हष्ट पुष्ट हो दुर्बल, माता हमेशा उसकी रक्षा करती है। माता के समान विधि पूर्वक पालन पोषण करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जब माता से विछोह हो जाता है उस समय मनुष्य अपने को बुढ़ा समझने लगता है, बहुत दुखी हो जाता है और ऐसा जान पड़ता है मानो उसके लिए सारा संसार सुना हो गया। माता इस छत्र छाया में जो सुख है और वह कहीं नहीं है। माता के तुल्य दूसरा सहारा नहीं है। पुत्र के लिए माँ के समान रक्षक और पीढ़ी कोई नहीं है। वह गर्भ धारण करने के कारण धात्री और जन्म देने के कारण जननी कहलाती है। दूध पिलाकर पुत्र के अंगों को बढ़ाती है, इसीलिए उससे अम्बा कहते हैं। और वीर प्रवेशनी होने के कारण वह और वीरस्वी और शुश्रूषा करने से ए शिशु नाम धारण करती है। ऐसी माता का भला कौन पुत्र वध करेगा?
पुत्र का क्या गोत्र है और वह किसके बीज से उत्पन्न हुआ है, इस बात को माता ही जानती है। बच्चे का लालन पालन करने में माता को विशेष सुख मिलता है, वह उस पर पिता से भी अधिक स्नेह रखती है। पुत्र अपने रखती है, पुरुष अपनी स्त्री का भरण पोषण करने से भरता और पालन करने के कारण पति कहलाता है। इन दोनों गुणों के रहने पर वह भरता या पति कहलाने योग्य नहीं होता। इसीलिए मेरे पिता भी अपनी स्त्री को मार डालने की आज्ञा देने के कारण उसके भरता या पति के कर्तव्य से गिर रहे हैं। वास्तव में स्त्री का कोई अपराध नहीं होता। व्यभिचार का महान पाप पुरुष ही करता है, इसीलिए सारा अपराध उसी का है। पति नारी का सबसे बड़ा देवता है, वह उसकी सेवा से कभी मोह नहीं मोड़ती। इंद्र पिता के समान रूप धारण कर मेरी माता के पास आया था, अतः उसने उससे अपना ही पति समझकर आत्मसमर्पण किया है। ऐसे अवसरों पर स्त्रियों का नहीं पुरुषों का ही दोष मानना चाहिए, क्योंकि सारे अपराध की जड़ वही होते हैं। स्त्रियां तो अबला होने के कारण पुरुषों के अधीन होती हैं। किसी भी अपराध में उनका अपना अपराध नहीं होता, अतः उनके ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहिए। माता का गौरव पिता से ही बढ़कर है। एक तो वह नारी होने के कारण ही अवध्य है, दूसरे मेरी पूजनीय माता है। ना समझ पशु भी स्त्री और माता को अवध्य मानते हैं, फिर मैं समझदार होकर भी उसका वध कैसे करूं। विलंब करने का स्वभाव होने के कारण चिरकाली इस प्रकार बहुत देर तक सोचता विचारता रहा। इतने में उसके पिता वन से लौटे। उस समय उन्हें बड़ा पश्चाताप हो रहा था। कोई शोक के आंसू बहाते हुए मन ही मन इस प्रकार कह रहे थे, ओह त्रिभुवन का स्वामी इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाकर मेरी आश्रम पर आया था। मैंने मीठी बातों से उससे संतावना दी और स्वागत के पश्चात अर्घ्य पाद आदि निवेदन करके उसका विधिवत पूजन किया। इस प्रकार जब मैंने ही उससे अपने घर में आश्रय दिया और उसने अपनी विषय लुलुपता के कारण ऐसा निरंग कर्म कर डाला, तो इसमें बेचारी स्त्री का क्या अपराध है। ईर्ष्या के कारण मेरा चित्त चंचल हो गया था, इसीलिए मैं पाप के समुद्र में डूब गया। वह पतिव्रता मेरे दुख में हाथ बटाने वाली थी और भार्या होने के कारण मुझसे भरण पोषण पाने की अधिकारी थी, किंतु मैंने उसकी हत्या करा डाली। अब कौन इस पाप से मेरा उद्धार करेगा। मैंने उद्धार बुद्धि चिरकारी को उसकी माता का वध करने की आज्ञा दी थी। यदि उसने इस कार्य में विलंब करके अपने नाम को सार्थक किया हो, तो वही मुझे स्त्री हत्या के पातक से बचा सकता है। बेटा चिरकालिक तेरा कल्याण हो। यदि आज तूने इस कार्य में देरी की हो, तभी तेरा चिरकालिक नाम सफल हो सकता है। आज विलंब करके वास्तव में चिरकारी बन और अपनी माता तथा मेरी तपस्या की रक्षा कर, साथ ही मुझे और अपने आप को भी पाप से बचा ले। तेरी माता चिरकाल से तेरे जन्म की आशा लगाए बैठी थी। उसने बहुत दिनों तक तुझे अपने गर्भ में धारण किया था, अतः आज उसकी रक्षा करके अपनी चिरकारिता को सफल बना। इस प्रकार दुखी होकर सोचते सोचते हुए महर्षि गौतम जब आश्रम में आए, तो उन्हें चिरकारी अपने पास ही खड़ा दिखाई दिया। वह पिता को देखकर बहुत दुखी हुआ और हथियार फेंककर उन्हें प्रश्न करने के लिए चरणों पर गिर पड़ा। पुत्र को पैरों पर गिरा देख और पत्नी को अत्यंत लज्जित जानकर महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने यह सोचकर कि चिरकारी भय के मारे शरण ग्रहण की सबलता को छिपा रहा है, उसको उठाकर गले से लगा लिया और देर तक वे उसका मस्तक सूंघते रहे। फिर उसकी प्रशंसा करके आशीर्वाद और उपदेश देते हुए बोले, वस तू सदा चिरंजीवी रहो, तेरा कल्याण हो। यो ही चिरकाल तक सोच विचार कर
काम किया कर। आज तेरी चिरकारिता के ही कारण मैं बहुत समय तक दुख भोगने से बच गया। बेटा, अधिक काल तक सोच समझ के ही किसी से मित्रता जोड़नी चाहिए। जिससे मित्र बना लिया उसका सहसा परित्याग भी नहीं करना चाहिए। बहुत दिनों तक सोच समझ करके स्थापित की हुई मैत्री ही अधिक काल तक टिकाऊ होती है। राग, दर्प, अभिमान, द्रोह, पाप और किसी का अप्रिय करने में विलंब करके जो खूब सोच विचार लेता है वह प्रशंसनीय माना जाता है। बंधु, सुहृदय, भृत्य और स्त्रियों के छिपे हुए अपराधों का निर्णय करने में भी जल्दबाजी करना अच्छा नहीं है। भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर, इस प्रकार गौतम अपने पुत्र के विलंब पूर्वक कार्य करने के कारण बहुत प्रश्न हुए थे। ऐसे ही प्रत्येक कार्य में धैर्य विचार करके किसी निश्चय पर पहुंचने वाले को पश्चाताप नहीं करना पड़ता। जो विद्वान और शिष्ट पुरुषों की सेवा में अधिक समय तक रहकर सदा अपने मन को बस में किए रहता है वह चिरकाल तक सम्मान का भागी होता है। धर्मोपदेश करने वाले पुरुष से यदि कोई प्रश्न करे तो उससे देर विचार करके ही उसका उत्तर देना चाहिए। महातेजस्वी महर्षि गौतम अपने चिरकारी पुत्र के साथ बहुत वर्षों तक उस आश्रम में रहे। उसके बाद देह त्याग के अनंतर वे पुत्र सहित स्वर्ग सिधारे। बोलो हरि ओम तत्सत। हरि ओम।